जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं असद अली और आप लोग देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और आज हमारे पास मौजूद है फोर मरला डबल स्टोरी हाउस और हम खड़े हैं जी नवाज़ कॉलोनी गुलज़ार कायद रावलपिंडी में। यहाँ की जो मेन हाइलाइट्स हैं, एक तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस हमारा यहाँ पे काफ़ी नियरेस्ट पॉइंट पे, इसके अलावा गुलज़ार कायद यानी कि जो आपका ओल्ड एयरपोर्ट है वहाँ से आपका डिस्टेंस जो है वो फ्यू किलोमीटर्स की जो है वो ड्राइव है। तो हमारे पास मौजूद है आज मिड कैटेगरी फोर मरला डबल स्टोरी हाउस। और अगर घर के हम फ्रंट फेसिंग की बात करें तो हमारे पास जहाँ पे रॉक वॉल दिया गया है, जो घर की फ्रंट एलिवेशन है वो सिंपल है काफ़ी। और यहाँ पे हमारे पास 3 बिजली के मीटर हैं जिस तरह आप लोग सामने देख सकते हैं। 30 फीट वाइड स्ट्रीट हमारे पास इस घर के सामने मौजूद है। तो सबसे पहले हम करेंगे जी इस घर का एक अदद फेयर ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रिव्यू, जिसमें घर के तमाम मेरिट्स और डीमेरिट्स मैं आपको बताऊंगा। मेरिट्स में सबसे मेन चीज़ इसकी लोकेशन है कि ये शहर के सबसे गुंजान आबाद एरिया में जो है वो घर मौजूद है। और डीमेरिट्स के हवाले से भी हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले घर के अंदर हम एंटर होते हैं कारपोर्ट से। कारपोर्ट में जो है वो आपके पास एक छोटी गाड़ी जो है वो पार्क करने की स्पेस मौजूद है। और इसके साथ घर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। घर जो है वो ऑनर्स मेड हाउस है। जो इस घर के ऑनर हैं वो कोयटा के हैं और वो लोग कोयटा वापस शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग ये घर जो है वो सेल कर रहे हैं। दिस इज़ एन ऑनर्स मेड हाउस। लेकिन जो घर की अगर मैं बात करूं कि फिनिशिंग है, ये जो घर की डिज़ाइनिंग है वो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को अपील करेगी। लेकिन घर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मज़बूत है। घर में मुझे किसी जगह पे जो है वो सेम या क्रैक्स वगैरह जो है वो नज़र नहीं आए। एक फुल फ्लैज हमारे पास जहाँ पे कबर्ड दी गई हुई है। अगर आप बिल्डर्स मेड घर देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा जो है वो एलईडी रैक दिया गया होता है, जिस पे स्पेस आपकी काफ़ी कम होती है। ड्राइंग रूम हमारा साइज़ छोटा है ड्राइंग रूम का, क्योंकि 4 मरला घर होने की वजह से आपको पता है कि साइज़ जो है आपको किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्रोमाइजेशन की जगह बच रही है वो ड्राइंग रूम है। तो घर की अगर एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी जो है वो नेगेटिव लगी है, वो ये है कि जी घर में टाइल फ्लोरिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल जितने भी नए घर हैं उनमें जो है वो टाइल फ्लोरिंग दी जा रही है। तो उस हवाले से ये घर थोड़ा सा जो है मुझे उसमें लगा कि यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट की यहाँ पे शेल्फ्स दिए गए हैं। हमारे पास स्टोव मौजूद है और मार्बल स्लैब का हमारे पास जहाँ पे काउंटर टॉप दिया गया किचन के अंदर। बेडरूम के अंदर हम आए तो बेडरूम में हमारे पास सिंपल सी यहाँ पे सीलिंग है। और ओवरऑल अगेन सबसे मेन चीज़ के घर में जो है वो सिपेज या सेम आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। 3 डोर हमारे पास जहाँ पे कबर्ड दी गई है। यहाँ से हम बैक साइड पे जाते हैं तो देखते हैं कि जी हमारे पास 2 वॉशरूम्स हैं। इसका जो वॉशरूम है इन्होंने बैक साइड पे जो है वो कॉमन किया है, थोड़ी सी लॉन्ड्री की जगह को कॉम्प्रोमाइज़ करके। लेकिन 4 मरला के घर में आपको ज़ाहिर बात है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वरना फिर आपकी 2 वॉशरूम्स की स्पेस नहीं बनती। तो इस चीज़ के लिए मैं क्रेडिट दूंगा, इन्होंने बीच में ही बड़े स्मार्ट तरीके से एक ही वॉश बेसिन दे दी है। क्योंकि ऑब्वियसली कि एक वक्त में एक ही बंदा वॉशरूम जाता है तो आप जो है वो वॉश बेसिन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है बाहर निकल के। तो अभी हम आते हैं जी दूसरे बेडरूम के अंदर और यहाँ पे भी सिंपल सा हमारे पास सीलिंग वर्क हुआ है। और इसके साथ साथ ऊपर आपको जो है वो सेपरेशन दी गई है। तो ये है जी हमारा वॉशरूम। दोनों वॉशरूम में हमारे पास इंडियन सीट है। एक सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे दिया गया आपका वॉशरूम सेट। अपस्टेयर जाते हैं यहाँ से और कर लेते हैं घर की प्राइस के हवाले से बात। 1 करोड़ 50 लाख जो है वो इस घर की आस्किंग प्राइस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कंजस्टेड एरिया है, शहर का एरिया है, यहाँ पे प्लॉट की प्राइस ज़्यादा है। इस वजह से इसके घर की प्राइस जो है वो आपको हो सकता है काफ़ी लोगों को जो है वो ज़्यादा फील हो। और क्योंकि एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी घर की प्राइस होती है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ कि उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी अमेंडमेंट या रद्दोबदल नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज़ एज़ पर द ऑनर ऑफ द हाउस। ऑनर हमें जो प्राइस कहता है हमने वही प्राइस आगे एडवर्टाइज़ करनी होती है। और इसके साथ साथ अभी हम अपस्टेयर्स आ जाते हैं तो हम सेकंड पोर्शन में आए। यहाँ पे भी हमारे पास 2 बेडरूम्स, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम दिया गया। यहाँ पे वो फैमिली जो है वो खुद रह रही है, इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो है वो ये लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं बैक टू द क्वेटा। और इसके साथ साथ सामने अगेन फुल फ्लैज हमारे पास यहाँ पे कबर्ड दी गई है, ऊपर सीलिंग फ़ैन है।
और इसके साथ साथ अगर मैं एमिनिटीज़ के हवाले से बात करूं तो एमिनिटीज़ में इस घर में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो है फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे गैस फ़िलहाल ऑब्वियसली इस एरिया में मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि तमाम सोसाइटीज़ में इस वक्त जो है वो गैस का मीटर बैन है, जिसकी वजह से आपको इस घर में गैस देखने को नहीं मिलेगी। तो किचन भी यहाँ पे जो है वो हमारे पास ओपन दिया गया है, और उसी तरह की लेमिनेशन शीट हमारे पास दी गई जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी। इसके साथ हम आते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे आपको जो है वो ऑफ वाइट कलर देखने को मिलता है वॉल्स पे, और 3 डोर कबर्ड हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। घर की रेंटल वैल्यू के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस घर की रेंटल वैल्यू इज़ समथिंग इन बिटवीन 35,000 टू 40,000 अगर आप दोनों पोर्शंस को रेंट आउट करते हैं। यहाँ पे भी जो है वो आपको म्यूचुअली अटैच जो है वो वॉश बेसिन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जाते हैं जी हम अपस्टेयर्स, और वंस अगेन आई विल रिपीट, वी वर एट नवाज़ कॉलोनी, गुलजारा कायद, रावलपिंडी, और हमारे पास मौजूद है जी 4 मरला डबल स्टोरी हाउस। घर की जो प्राइस आस्किंग प्राइस है दैट इज़ 1,50,00,000 विच इज़ यू नो स्लाइटली नेगोशिएबल। और अपस्टेयर हम आने के बाद हमारे पास ऊपर जो है वो फुल फ्लैट जो है वो एक अदद कमरा भी मौजूद है, और एक बाहर इन्होंने जो है वो उसको एक छोटा सा लाउंज भी बनाया हुआ है, जो कि अच्छी बात है कि आपको अगर रेंट आउट भी आप इसको करना चाहें वो भी कर सकेंगे, और अगर आप सेपरेट एक्स्ट्रा अपने लिए गेस्ट रूम भी चाहते हैं तो वो भी इस घर में आपको अवेलेबल होगा। सो वीडियो के आखिर में जो है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि वीडियोज़ में किस किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि आपके फ़ीडबैक का जो है वो हम इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करें। हमारे पास ऊपर एक छोटा सा जो है वो मिनी किचन भी दिया गया है, छोटा सा मासूम सा प्यारा सा, और यहाँ पे इसके साथ वेंटिलेशन की स्पेस भी है। हमारे पास एक और बेडरूम भी यहाँ पे मौजूद है। तो टोटल इस घर के अंदर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और 2 बेडरूम्स आपके सेकंड फ्लोर पे हैं। टोटल इस घर में जो है वो 6 बेडरूम्स हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ यहाँ से हम जाते हैं जी बाहर। 3 डोर कबर्ड हमारे पास यहाँ पे भी दी गई है। रेंटल वैल्यू भी मैंने आपको इस घर की बताई है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 35,000 टू 40,000। और छत पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे सनी ग्रे मार्बल दिया गया है। बैक साइड पे हमारे पास लॉन्ड्री का एरिया छोटा सा मौजूद है, और एक अदद सेपरेट हमारे पास वॉशरूम भी है, जिसमें आपको सिंपल से यहाँ पे वॉश बेसन और इसके साथ आपको कमोड भी देखने को मिलता है।